हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के लाइफ साइंस के यूट्यूब चैनल पे। और हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है मुशा, और उन्होंने इस बार सीएसआर जेआरएफ में बहुत ही बढ़िया रैंक हासिल करी है। वो बताएंगे आपको अपने बारे में। तो इंट्रोड्यूस करें अपने आप को, स्टूडेंट्स को, हमारे ऑडियंस को, दोस्त। Hello everyone, I am Musa. I am currently pursuing post-graduation from zoology and it is my final sem and I have secured all India ranks 163 in NET JRF Life Science. ओके, तो आपने अपने अचीवमेंट के बारे में तो बताया दोस्त, लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं कि जैसे सीएसआर का एग्जाम देना है, इसके लिए लाइक फर्स्ट टाइम आप कब मोटिवेट हुए थे? जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था हम्म, तो मेरे को ये एग्ज़ाम के बारे में पता चला। हम्म। देन आई डिड सम रिसर्च और उसके बाद थोड़ा सा देखा कौन से कोचिंग वगैरह है ये सब, उसके बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। तो एमएससी के साथ साथ आपने जैसे इस अचीवमेंट को लिया है, तो फिर कैसे आपने लाइक बैलेंस करी? एमएससी के लिए वहाँ सेमेस्टर के लिए भी तो पढ़ना पड़ता होगा और ये चीज़ें, तो इसे कैसे बैलेंस किया, कुछ बता सकते हैं अपने जूनियर्स को? सिलेबस तो सेम ही रहता है ना एमएससी का भी, बस प्लांट्स वाला देखना होता है अलग से, वो मैंने किया ही नहीं था यूनिट। तो बाकी सब तो मेरे लिए सेम सिलेबस था, उसी चीज़ को मैंने रिवाइज किया बार बार, वो हो गया। ठीक है। तो आपने सीएसआर का एग्ज़ाम दिया था, इसके अलावे भी इक्विवेलेंट और किसी एग्ज़ाम को साथ साथ आपने ट्राई किया था? नहीं, और कोई एग्ज़ाम नहीं ट्राई किया क्योंकि अभी फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम भी है, तो और कोई एग्ज़ाम टारगेट भी नहीं हो सकता अभी। डीबीटी के टाइम पे भी मेरा एग्ज़ाम है। ठीक है। तो जैसे जितने यूनिट्स रहे होंगे टोटल, पूरा का पूरा यूनिट आपने तैयार किया एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, या स्ट्रैटेजिकली कुछ खास यूनिट को आपने तैयार किया? नहीं, मैंने 10 यूनिट्स लिया था 13 में से, उन्हीं पे मैंने फोकस रखा और एप्टीट्यूड अच्छे से किया था मैंने। ठीक है। और पढ़ने का तरीका वगैरह कैसा होता था? लाइक स्टडी आवर्स आपके कितने होते थे? नोट्स मेकिंग किस तरीके से करते थे? क्या शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते थे? इस तरह की कुछ स्ट्रेटेजिकल चीज़ें हैं जो कि जूनियर्स के काम आ सके, तो प्लीज़ बताएं। स्टडी आवर्स तो स्पेसिफिकली फिक्स नहीं रहते थे। अगर यूनिट कवर जल्दी कवर हो जाएगी तो फिर कम स्टडी आवर्स रहते हैं। उसके अलावा शॉर्ट नोट्स वगैरह तो जैसे डेव बायो है, इम्यूनोलॉजी है, इस सब के विशाल सर प्रोवाइड कर ही देते थे, तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी इतनी। और बाकी यूनिट्स के भी बनाए थे, जैसे जेनेटिक्स के हैं, और जो जेआरएफ एक्सप्रेस चलाई थी हम्म। आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे, और उसके बाद महाकुंभ आया, तो उसकी वजह से और अच्छे से प्रिपेयर हो गए थे नोट्स। फाइनली ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, टचवुड मिल गया था एग्जाम मैपिंग से भी। ओके। तो जेआरएफ के बाद फर्दर लाइक आप रिगरस रिसर्च में जाना चाहते हैं, या फिर टीचिंग को जाना चाहेंगे, या मतलब क्या प्लान है आपके फ्यूचर के? अभी तो प्राइमरीली फोकस एकेडमिक्स पे ही है, टीचिंग वगैरह का। हम्म। उसके बाद जैसे जैसे इंटरव्यूज वगैरह होंगे और ये जो फील्ड में घुसेंगे तो उसके बाद चेंज हो सकता है माइंड। ठीक है। बच्चों का जब खास तौर से तैयारी तो करते ही हैं, कोई बच्चा 6 महीने लगा के करे, साल भर लगा करे, जब से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करे बच्चा तैयारी करता है कोई भी। लेकिन जब एग्जाम के आखिरी 1 या 2 वीक बचते हैं ना, तो बच्चे थोड़ा सा लाइक होपलेस होने लगते हैं, या थोड़े से डर में आते हैं कि लाइक कम समय में है और सिलेबस इतना ज़्यादा है। तो लाइक लास्ट के मोमेंट को आपने कैसे मैनेज किया कि बच्चे वहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि अभी क्या पढ़ें क्या छोड़ें, किस तरीके से रिवाइज करें कि वो कॉन्फिडेंस में भी रहें? जो रिवीजन सीरीज चलाई थी उसी हिसाब से मैं कर रहा था, जैसे पर डे एक लेक्चर आता था, तो वो जो यूनिट का लेक्चर आता था वो देखता था मैं, और उसके हिसाब से ही उसी के जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे वो रिवाइज कर लेता था। तो जूनियर्स के लिए मतलब क्या कह सकते हैं कि लाइक ये चीज़ हर टाइम ही है, क्योंकि मैं भी आईएफएस में पिछले करीब 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो हर साल एग्ज़ाम जब करीब आता है तो रिवीजन सीरीज चलती ही है। तो जो बच्चे रिवाइज करना चाह रहे हैं और खुद से कुछ स्पेशल प्लान नहीं किया है, तो क्या उन जूनियर्स को ये सजेस्ट किया जाए कि वो उस समय रिवीजन सीरीज को हर रोज अटेंड करें, उनके लिए सफिशियंट रहेगा? हाँ, एग्जाम मैपिंग सीरीज सफिशिएंट है, हम्म। हम्म। पार्ट सी के लिए भी और पार्ट बी के लिए भी। ओके। मॉक टेस्ट वगैरह आपने लगाए थे? हाँ, लगाए थे, बट ज़्यादा नहीं लगाए। तो लाइक क्या वो बच्चों को सजेस्ट करना चाहेंगे, वो बेनिफिशियल होता है? हाँ, मतलब पता चल जाता है एग्जाम से पहले एक एग्जाम देने की तरह, तो
काफी बेनिफिशियल तो नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस इधर उधर जाते हैं मॉक टेस्ट के। हुँ। बट जो रिवीजन क्लासेस में जो क्वेश्चन कराते हैं उसको अच्छे से पकड़ लो तो हो जाता है। जैसे कि हम लोग मॉक टेस्ट ऑफर करते हैं तो बच्चों का हमें ये बताना रहता है मेनली कि लाइक कि आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का वहाँ पे देख सकते हो कि लाइक मिनिमम टाइम में अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो उस तरह के बेनिफिट्स दिखे क्या आपको? हाँ, टाइम मैनेजमेंट के लिए काफी हेल्पफुल रहता है मॉक टेस्ट, नो कि डाउट। अ, एक नॉलेज के लिए तो ठीक है, हम पढ़ते हैं रिवाइज करते हैं, वो थोड़ा टाइम के लिए सही रहता है, ठीक है, चलो बढ़िया। तो अब आगे अभी और कुछ सवाल ऐसे जो कि आप चाहते हो कि हाँ आपसे पूछा जाए, या फिर आप अपने जूनियर से वो चीज़ शेयर करना चाहते हो और मैंने आपसे ना पूछा हो अभी तक, ऐसा कोई बात जो कि आप बताना चाहें? ऐसा कोई बात आपने ही बोला था सर कि फाइनल मोमेंट पे जो है हम्म, एनजाइटी बढ़ा रहता है, स्ट्रेस हम्म, वगैरह रहता है, तो वो चीज़ के साथ मैंने भी डील किया था। हम्म। और 2-3 दिन पहले मेरे को यही लगा था कि पीएचडी ओनली कैटेगरी में भी नहीं होगा मेरा। बट फिर जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो जेआरएफ भी हो गया और अच्छी रैंक भी आ गई। तो जूनियर्स के लिए यहाँ पे कुछ पॉजिटिव क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे मैनेज करें उस समय अपने आप को? जस्ट गो विद द फ्लो, उसके अलावा तो कुछ नहीं है ऐसा सच। मतलब कि लाइक एग्ज़ाम अपनी तो जो देना ही तैयारी आपको। करी है उस पर भरोसा रखना है ना? जी। हम अच्छा कर सकते हैं। और कोई बात जो कि आप बताना जी। चाहें? और कोई स्पेशली तो कुछ नहीं है सर। चलो ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर।